हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो एमसीक्यू सेशन चला हुआ है उसका अगला पार्ट करेंगे। और इससे पिछले लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें क्या कहा गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ टू गिवन एपीज इज 5 एंड देयर कॉमन डिफरेंस आर 2 and -2 रेस्पेक्टिवली, देन सम ऑफ देयर 7th टर्म्स। मतलब हमारे पास दो एपी है, ठीक है, दोनों ही एपी की फर्स्ट टर्म 5 है, बट उनके कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी जो फर्स्ट एपी है उसकी फर्स्ट टर्म होगी आपकी 5, और फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस उसको मैं D1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो है 2। इसी तरह जो सेकेंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 5 है, बट उसका कॉमन डिफरेंस है वो है -2। अब इन दोनों एपीज की 7th टर्म का हमें सम निकालना है। तो जो फर्स्ट एपी है उसकी जो 7th टर्म होगी वो क्या होगी, a + 6d, a + 6d1। तो a हमारे पास 5 है, प्लस में 6 इंटू d1 हमारे पास है 2। तो ये हमारा हुआ 5 + 12, यानी जो फर्स्ट एपी है उसकी जो 7th टर्म है वो है 17। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड एपी है उसकी 7th टर्म को मैं a-7 लिख लेता हूँ। ये हमारा क्या होगा बेटा, ये होगा a + 6d2। इसको हमने d1 लिया है, इसको मैं d2 ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास होगी d2। तो यहाँ पर a हमारे पास कितना है, वही 5 है, बट c लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है दूसरी एपी का वो -2 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 - 12, कहने का मतलब हो गया -7। तो दोनों ही एपीज की मैंने 7th टर्म निकाल ली है। तो अब इन दोनों एपीज की जो 7th टर्म है उनका सम निकालना है हमें। तो कितना होगा बेटा, अब इन दोनों एपीज की जो 7th टर्म है उसका हम सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, इनको ऐड कर दीजिए। फर्स्ट एपी की 7th टर्म हमारे पास कितनी थी, 17, और जो सेकंड एपी है उसकी 7th टर्म कितनी है आपकी, -7। और जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 17 - 7 यानी आपका जो आंसर होगा दैट इज 10। सो व्हाट इज योर आंसर बच्चों, योर आंसर इज 10। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 - 4 फ्रॉम ओरिजिन इज, मतलब ओरिजिन से हमने इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। ओरिजिन से आप कैसे निकालेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, मतलब 0 0 से आपने इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी। तो आप सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना होगा 3 - 0 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 स्क्वायर, और -4 - 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा -4 का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो बेटा ये हमारा हो गया 9 + 16 यानी √25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो जो आपका आंसर होगा दैट इज 5 यूनिट। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है, देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है, ए पॉइंट XY इज एट ए डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो नंबर ऑफ सच पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट आर। तो कहने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 7 यूनिट की डिस्टेंस पर कितने पॉइंट होंगे ये हमें बताना है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और एक मिनट इसको मैं फिर से कर लेता हूँ। देखिए जैसे ये इस तरह से है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओरिजिन से 7 यूनिट की डिस्टेंस पर, ये 7 यूनिट डिस्टेंस है हमारी, तो हमें ये बताना है कि 7 यूनिट डिस्टेंस पर PXY यानी इस तरह के कितने पॉइंट होंगे जिनकी डिस्टेंस 7 होगी। तो इस तरह के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ से चलेंगे और ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज इनफाइनाइटली मैनी। तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनका अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 7 ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, सॉरी देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 और 9 दोनों ही इसी में हो जाएंगे। 8 देखो पहले, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर को देख के हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल मिल रही है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरी ये बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये दोनों सिमिलर है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है बच्चों, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल में कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, तो जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसकी साइड OD और इस बड़ी वाले ट्राइंगल के OB साइड की प्रोपोर्शनल होगी। और इसी तरह से जो हमारे पास ये छोटी राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी साइड DC और बड़ी वाली जो ट्राइंगल है उसकी साइड BA लिख लो या AB लिख लो, इसके प्रोपोर्शनल हो। तो अब हमारे पास OD है x अपॉन, और जो हमारा OB आएगा वो होगा x+4, ये कंप्लीट OB। तो ये हमारा हो गया x+4 इज इक्वल टू DC हमारे पास कितना है, दैट इज 3, और हमारा जो AB है दैट इज 9। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x इज इक्वल टू 3 को x से करेंगे तो ये हो गया 3x, और प्लस 3 को 4 से करेंगे 12। अब 9 में से 3 इधर लेके आएंगे तो हमारे पास हुआ 6x इज इक्वल टू 12। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी दैट इज 12/6 दैट इज 2। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास है बेटा 2। ओके, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि इन द गिवन फिगर एंगल APB इज 70 डिग्री। APB ये कंप्लीट एंगल हमारे पास 70 है, ये वाला कंप्लीट। ओके, देन फाइंड द एंगल AOP, हमें ये वाला एंगल बताना है। तो ये आप अच्छे से जानते हैं, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं मान लो, तो ये जो दोनों ट्राइंगल आपकी PAO और PBO ये 90 डिग्री एंगल बनाती है टेंजेंट रेडियस के साथ। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, नहीं सॉरी, हाँ कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो जो आपका कंप्लीट एंगल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमारे पास गिवन है 70। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये इक्वल होंगे, तो मैं एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 रख सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास एंगल 1 आ जाएगा। एंगल 1 कितनी डिग्री आएगा बेटा, एंगल 1 हमारे पास आएगा कितना, 35 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। एंगल 1 आपका आ गया 35, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 35 डिग्री, और ये हमारा है 90। अब हमने ये एंगल निकालना है, तो ये जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल आप OAP कर सकते हैं। इन तीनों ट्राइंगल के जो एंगल है इनका सम कितना होगा 180। तो आप इसको लिख दीजिए एंगल AOP प्लस एंगल OPA जिसको आप एंगल 1 बोल रहे हैं, और एंगल PAO, इन तीनों एंगल का सम होगा 180। यहाँ पे हमें एंगल AOP निकालना है। एंगल 1 अभी निकाला हमने, वो 35 डिग्री है, और जो PAO एंगल है ये 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास कितना हो गया, एंगल AOP प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा फाइनली जो AOP एंगल आएगा दैट इज 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 55 डिग्री। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।